वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम वास्तविक संख्याएं है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या की परिभाषा देखेंगे। सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें प्रतीकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं 5, -10, √2, √3। अब इसके बाद हम भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में देखेंगे, इनकी परिभाषा देखेंगे। तो भाज्य संख्याएं एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल 4 एक भाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड 1, 2, 4 है, यानी 2 से अधिक 3 गुणनखंड है। 10 एक भाज्य संख्या है, इसके 4 गुणनखंड है, 1, 2, 5, 10, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो यह भी भाज्य संख्या हुई। इसके बाद अभाज्य संख्याओं की परिभाषा देखेंगे। अभाज्य संख्या वह प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ी होती है और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और वह संख्या स्वयं। इसके एग्जाम्पल हैं 2 और 5। 2 के गुणनखंड 1 और 2 होते हैं, 1 और वह संख्या यानी 2। इसी प्रकार 5 भी है, इसका एक गुणनखंड 1 होता है और एक 5 होता है। 5 वही संख्या और 1 है। इस प्रकार 2 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय देखेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे एक भाज्य संख्या हमारे पास 6 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 3 और 2 होंगे। इसको हम 3 गुणित 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी गुणनखंडित कर सकते हैं। इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, 2 आगे भी आ सकता है और 3 पीछे जा सकता है, या फिर 3 आगे आ सकता है, 2 बाद में आ सकता है। इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो संख्या है, अभाज्य संख्या 3 और 2 है, इनके अलावा इसमें और कोई आएगी नहीं, यानी 6 बराबर 3 गुणित 2 होगा, ये अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 10 है, 10 को हम 5 गुणित 2 के रूप में लिख सकते हैं। ये 5 और 2 अभाज्य संख्या है, ये गुणनखंड है इसका क्रम 2 गुणित 5 भी हो सकता है, लेकिन जो इसके अभाज्य संख्या है वो 5 और 2 ही होंगी, इसके अलावा और कोई नहीं होगी। इसी प्रकार 42 है, 42 को हम 7 गुणित 3 गुणित 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसको 3 गुणित 7 गुणित 2 के रूप में भी लिख सकते हैं और 2 गुणित 3 गुणित 7 के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रम कुछ भी हो सकता है इन संख्याओं का, लेकिन संख्याएं ये अद्वितीय होंगी, यानी यही हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ये है हमारा एक एग्जाम्पल, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम 6 और सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें ज्ञात करना है HCF 6 और 20 का और LCM 6 और 20 का। इसके बाद हम 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको 2 से 3 बार भाग देंगे, इसको 3 को 1 बार भाग देंगे, तो इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आ जाएंगे, 2 गुणित 3 आ जाएंगे, 2 और 3 आ जाएंगे इसके। अब इसके बाद हम 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 2 से 10 को भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणित 2 गुणित 5 है। इसको हम 2 की पावर 2 गुणित 5 भी लिख सकते हैं। ये 2 2 बार तो 2 की घात 2 आ जाएगी। इसको हम
2 की घात 1 गुणित 3 की घात 1 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो दो संख्या का एचसीएफ होता है वो होता है इन दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उसकी सबसे अधिकतम घात। यहाँ पर एक अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इन दोनों के गुणनखंड में 6 और 20 के गुणनखंडों में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, तो इसके एचसीएफ में 2 आएगा और इसकी सबसे अधिकतम घात लेनी है जो उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ सबसे उभयनिष्ठ घात 1 ही होगी, तो इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा यानी 2 की घात 1 यानी 2, और एलसीएम आ जाएगा 6 और 20 का। एलसीएम होता है इससे संबंध सभी अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 है, तो 2 की यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हम सबसे अधिकतम घात लेंगे यानी 2 की घात 2 लेंगे। इसके बाद आएगा 3 की अधिकतम घात 1 ही है, यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 की पावर 1 ही लेंगे। इसके बाद 5 आएगा, 5 की पावर 1 लेंगे क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 1 ही है। तो इस प्रकार 6 और 20 का एचसीएफ आ जाएगा 2 और 6 और 20 का एलसीएम आ जाएगा, इसको हम 4 लिख सकते हैं, और 3 गुणित 5 4 तिया 12 पंचे 60, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 6 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा और 6 और 20 का एलसीएम होगा वो होगा 60। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे। हमारा एग्जाम्पल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें ज्ञात करना है एचसीएफ 96 और 404 का और एलसीएम 96 और 404 का। सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे 48 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 24 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, ये इस प्रकार हमारे ये अभाज्य गुणनखंड आ गए 96 के। इसको हम लिख देंगे। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणित 3 की पावर 1। इसके बाद हम चार सौ चार के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको 2 से 202 बार जाएगा, फिर 2 से 101 बार जाएगा भाग, फिर 101 से 1 बार जाएगा भाग। तो इस प्रकार 404 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 101। इसको हम 2 की पावर 2 गुणित 101 के रूप में भी लिख सकते हैं। कि एचसीएफ ऑफ ए और बी गुणित एलसीएम ऑफ ए और बी बराबर ए गुणित बी। इसका मतलब ये है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और दो संख्याओं के एलसीएम का गुणनफल जो होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसी का यूज़ करके हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर ए बराबर है 96 और बी बराबर है 404।
तो आगे देखेंगे। अब हमने SCF यहाँ पर ज्ञात किया था, नहीं अभी नहीं किया, तो SCF हम इसका निकाल लेंगे। तो 96 में और 404 के गुणनखंडों में सब यहाँ एक अभाज्य संख्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे SCF 96 404 बराबर, यहाँ पर हम देखेंगे 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 लिखेंगे। इसकी सबसे अधिकतम घात लेनी है जो कॉमन है, तो यहाँ पर सबसे 2 है, यहाँ पर भी 2 आएगी 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे यानी 4। तो 96 और 404 का SCF जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे SCF 96 404 गुणित LCM 96 404 बराबर 96 गुणित 404। तो 96 और 404 का हमने SCF ये ज्ञात किया, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद गुणा करेंगे LCM 96 404 का, इसके बाद ये यहाँ पर लिखेंगे 404। इसके बाद LCM 96 404 96 गुणित 404 बटे 4, ये जो 4 है ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में बटे में आ जाएगा, यहाँ पर गुणा में था तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो 4 से इसको 96 को काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 से ये 24 बार कट जाएगा। अब 24 गुणित 404 आएगा, 24 का 404 में गुणा करेंगे, 24 चौका 96, हसलाई 9। इसके बाद 24 का 0 में गुणा तो 0 आएगा और 9 लिखे जाएंगे, और 24 चौका 96 तो 96। यही हमारा LCM 96 और 404 का LCM होगा आंसर। इसके बाद हमारा ये 404 और 96 का SCF 4 होगा, और LCM 96 और 404 का जो LCM होगा वो 9696 होगा। यही हमारा आंसर है, यही हमें ज्ञात करना था।